श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 की भविष्यवाणियों में अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और 11 के बाद 16 फिर 21 लगातार तीसरी बार पद पर विराजमान है। और आप देखिए 13 साल पूरे कर चुकी हैं, 13.5 साल पद पर। 5 जनवरी 1955 भी इनकी जन्म दिनांक मिलती है और 5 अक्टूबर 1954 भी मिलती है। दोनों पर काम करके देखा, ये अभी जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो हमें लगा कि नहीं, 5 अक्टूबर 1954 वाली जो है वो परिणामों के हिसाब से सही नहीं लग रही है। 5 जनवरी 1955 है। हालांकि अब इस मामले में कोई ऐसा स्रोत उपलब्ध नहीं है कि जो दावेदारी से दमदारी से कह सके कि नहीं यही वाली सही है वो वाली गलत है। तो उतना मार्जिन तो लेना पड़ेगा कि जब आपने एक जन्म दिनांक लिए तो फिर उससे ही जो फलित मिल रहा है वही बताइए, दूसरी से कैसे बताएंगे। जब पेट्रोल गाड़ी ली है तो फिर डीजल कैसे डलवा सकते हैं, फिर तो पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। तो 5 जनवरी 1955 से मूलांक 5 भाग्यांक 8 इन दोनों में अस्थिरताकारी युति है जीवन भर के लिए, क्योंकि अंक 8 है, अंक 5 का विरोधी है। और ये 5 के विरोध के कारण से अंक 8 क्या कर रहा है, 5 से विरोध में इसको विचलित कर रहा है। देखिए ये क्या है, दो रूपों में तो बात दिखती है। एक बात तो है कि ममता बनर्जी की कद काठी की लंबाई कम है, तो ऊंचाई कम होना लंबाई कम होना एक तो ये अंक 5 का लक्षण है। चूंकि ये दुबली पतली इसलिए अंक 5 का बुरा लक्षण है, अच्छा लक्षण नहीं है। और चूंकि अंक 5 अब बुरी अवस्था में है तो इसीलिए ये मानसिक रूप से बहुत अस्थिर राजनेता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि भारत की वर्तमान की दौर की सबसे बड़ी मानसिक रूप से अस्थिर राजनेता ममता बनर्जी हैं, तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मूलांक भाग्यांक की युतियां बता रही है कि मामला जो अंकों का वो ठीक दिख रहा है। आयु अंक 71वें वर्ष के कारण से 8 है, यानी 4 जनवरी तक के 4 दिन छोड़ दें तो 5 जनवरी से इन्हें 71वां वर्ष आरंभ होता है, वो अंक 8 है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो आयु अंक 8 है ये मूलांक 5 के साथ क्या कर रहा है, कौन सी युति बना रहा है, वही अस्थिरता कारक युति अंक 5 को खराब कर दिया। मतलब ये कि 2025 में पूरे वर्ष में पूरे आयु अंक में ममता बनर्जी मानसिक रूप से अधिक अस्थिर रहेंगी, राजनीतिक रूप से अधिक अस्थिर रहेंगी। ये इनका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होगा। अब ऊपर से इनका नामांक भी 5 है, बुधवार का जन्म है तो दिन अंक भी 5 है, तो इनके जीवन में 5 का अंक 3 बार हो गया। तो अंक 5 की जो जो भी युति हम आपको बता रहे हैं उन युतियों को 3 गुनी कर लीजिए। एक तो इनके जन्म का मूलांक 5 है, फिर नामांक 5 है और दिन अंक भी 5 है। इन तीनों 5 के साथ में भाग्यांक 8 अस्थिरताकारी विरोधी युति बना रहा है। तो तिगुना अस्थिरता का भाव, डावाडोल का भाव। अब अगर हम बात करें तो अच्छा, ये तिगुने को भी 3 गुना और कर दीजिए, क्योंकि इनके जन्म का जो चलित अंक है वो 8 है, ठीक है। और ये जो तिगुना, इसे एक और तिगुना कर दीजिए, क्योंकि इनका आयु अंक 8 है 5 जनवरी से। मतलब ये जो अस्थिरताकारी युतियां है ना, ये 9 गुनी हो गई, 9 गुनी। मतलब इससे अधिक अस्थिरताकारी युतियां देखना प्रायः संभव नहीं है। इतना विचलन, मतलब इनका दिमाग जो है, ऐसे समझ लीजिए कि अभी घर से रवाना हुई हैं तो सोचा है ऑफिस के लिए जाऊं, और 5 मिनट बाद में अपने ड्राइवर को बोल दिया इस गली में ले ले। घोर मानसिक विचलन अस्थिरता की युति है ममता बनर्जी के लिए वर्ष 2025 में। और ये सारी विरोध में अस्थिरता किसे अच्छी लगती है भाई, वो कब अच्छी हुई है। तो अब क्या है, ये अंक 9 वाली युतियां, अंक 5 वाली युतियां, इनके साथ में अंक 8 की युतियां, ये इनकी सरकार के अस्थिर होने के खतरे को विकराल कर रही हैं। अगर एक गुनी ही होती तब भी हो जाता कि इनकी सरकार पर विचलन का खतरा, अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। मगर यहाँ तो 9 गुनी है भाई। 9 गुनी का मतलब कितना बड़ा खतरा सरकार को आ सकता है, ममता बनर्जी की सरकार को, तनिक अंदाजा लगाइए।
और फिर ये जो इसका 2025 का अंक है 9, ये इनके भाग्यांक 8 और इनके चलित अंक 8 का जो साथ है, तो 8-9 का मित्र तो है, लेकिन 8 और 9 जब साथ में आते हैं ना, तो फिर ये क्या करते हैं, संवैधानिक संकट को, अदालती संकट को बताते हैं। आप इस बात को यूं समझिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जब 8-9 का मित्र है और 2 बार 8 है तो 2 मित्र युति है, फिर ये उसके विरोध में क्यों, उसको संकट क्यों देगा? इसे यूं समझिए, अगर कोई वकील निजी जीवन में आपका दोस्त है, अच्छी बात है, डॉक्टर दोस्त है, वकील है, पुलिस इंस्पेक्टर है, जो भी हो, लेकिन अगर कोई वकील कोर्ट के मामले में आपका सहयोगी है, आपका मामला संभाल रहा है, इसका मतलब आप कोर्ट में फंसे हुए हैं, आपका मामला कोर्ट में है। भाई कोर्ट में आपका मामला है, तभी तो कोर्ट में आपकी तरफ से वकील उतरा है, तो वकील आपका दुश्मन है क्या? वो नहीं है, मित्र है। लेकिन फंसे हुए तो आप कोर्ट में ना, तो कोर्ट में, पुलिस में फंसने को अच्छा कब कहते हैं भाई? तो वहां वो वकील मित्र नहीं है, मित्र दिख रहा है। तो ये जो भाव है, ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है, ये मामला इन युतियों का। ममता बनर्जी की सरकार को संवैधानिक के साथ साथ अदालती न्यायिक संकट भी हो सकता है, और इन कारणों से इनकी सरकार खतरे में है। वर्ष 2025 पूरा तलवार की धार से गुजरना होगा। कभी भी किसी भी समय ऐसा हो सकता है, कोई प्रकरण, कोई बात की इनकी सरकार गिर गई हो, या सरकार कोर्ट में और मुकदमों में फंस गई हो। अभी क्या है, वर्ष 2025 जो है उसका अंक है 9, ठीक है, और इनका जो वर्षांक 2 है वो 9 से पीड़ित है, मतलब 9 इसका विरोधी है। और इनका भाग्यांक 8, आयु अंक 8, चलित अंक 8, ये जो है 2 के मित्र तो है, लेकिन 2 को पीड़ित करते हैं। 9 ने 2 को खराब किया, इन्होंने पीड़ित किया। ये दोनों अंकों ने मिलकर अंक 2 को क्या कर दिया, स्त्री अंक को भ्रष्ट कर दिया, खराब पीड़ित। और ऐसा खराब पीड़ित भ्रष्ट स्त्री अंक क्या करता है, ये पार्टी का अंक है, पार्टी तोड़ता है, पार्टी में असंतोष पैदा करवाता है, बगावत करवाता है, विद्रोह करवाता है। तो पार्टी इनकी टूट फूट भी सकती है 2025 में। और टूट फूट होने के कारण क्या रहेगा, कौन करेगा? तो ये बात आती है कि इनके बहुत निकट का आदमी, क्योंकि स्त्री अंक निकट के, परिजन के, परिवार वाले के, विश्वास पात्र व्यक्ति के भी होते हैं। तो इन्हें इन्हें जो हानि पहुंचाएगा, जो इनकी पार्टी को तोड़ेगा, वो व्यक्ति या तो इनके परिवार का होगा, निकट परिजन होगा, या बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, या बहुत निकट का व्यक्ति होगा, या एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर ये बहुत निर्भर करती हैं, उस पर बहुत बड़ा भरोसा है इन्हें। वो व्यक्ति इनकी पार्टी तोड़ सकता है, पार्टी छोड़ सकता है, पार्टी के कुछ विधायकों, सांसदों को लेकर एनडीए में या भाजपा के साथ जा सकता है, मतलब एनडीए में मिल भी सकता है, भाजपा के साथ जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो उधर जाकर सरकार बना ले, सरकार बना ले। और इतना भी नहीं होगा तो कम से कम सरकार पर संकट तो बड़ा आ सकता है, और सरकार उस हालत में गिर भी सकती है। मतलब कुल मिलाकर सारी बात यह कि 2025 में ममता बनर्जी की सरकार को, पार्टी को बहुत बड़ा खतरा है। पार्टी की टूट फूट और सरकार का गिरना यह संभव है। अपने आसपास वालों पर नजर रखें, विश्वास पात्रों, परिजनों पर नजर रखें, और मां बगलामुखी की शरण में जाएं, विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं, वे रक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर नई बात। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।